नमस्कार। एक नाम काफ़ी चर्चा में है आजकल हमारे देश में, विदेश में। दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, राजस्थान और कनाडा तक उस नाम की चर्चा काफ़ी ज़ोरों शोरों पर चल रही है और वो नाम है लॉरेंस बिश्नोई। ये जो लड़का है लॉरेंस बिश्नोई, इसने काफ़ी एक चर्चा को बटोरा है आज के दिन, क्योंकि कुछ दिन पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई की कबूली कि हमने ये काम करवाया है, और सिद्धू मूसेवाला काफ़ी टाइम पहले, ये सब बहुत कुछ हुआ है जिसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर लॉरेंस गैंग ने ली है। अब विषय बनता है कि सिद्धू मूसेवाला के बाद बाबा सिद्दीकी और कुछ और भी कुछ ऐसे किस्से हुए हैं जिनकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। विशेषज्ञ मानते हैं, और एक चिंता का विषय और एक गहन विषय ये भी माना जा सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई पर जो भी दावा किया जा रहा है कि ये लॉरेंस बिश्नोई ने करवाया है या नहीं करवाया है, क्योंकि सामान्य तौर पर हम देखें तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने तो इसकी सीधे तौर पर जिम्मेदारी ली है, और एक्चुअल में जब कभी भी चाहे वो न्यूज़ के माध्यम से या खुद लॉरेंस ने कॉल की न्यूज़ रिपोर्टर को, जैसा कि आपने पहले इंटरव्यू देखे होंगे, उसमें सीधे तौर पर उन्होंने कबूल किया है कि जी हाँ, हमने ये सब करवाया है, क्योंकि हमने जितने भी जो कुछ भी करवाया है वो सोच समझ कर करवाया है, क्योंकि वो शायद इसी लायक थे। लॉरेंस का ऐसा मानना है। ये कितना सही है कितना गलत है वो तो सरकारें डिसाइड करेंगी, हमारी जनता उसके बारे में कुछ अपना पक्ष रखे, कुछ अपना ओपिनियन दे। क्योंकि एक बात तो तय है, जहाँ जहाँ लॉरेंस बिश्नोई के बारे में चर्चा होती है उसके ऊपर वीडियोस बनती हैं, कमेंट्स में काफ़ी कुछ ऐसा होता है जो नॉर्मली देखा जाए तो एक गैंगस्टर वाली फीलिंग नहीं आती। क्यों नहीं आती? वो जनता का अपना एक निजी ओपिनियन हो सकता है। कुछ लोग बोलते हैं कि वो देशभक्त है, कुछ लोग बोलते हैं कि वो देशभक्त गैंगस्टर है, कुछ लोग बोलते हैं कि ओनली गैंगस्टर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहूँगा, आप लॉरेंस बिश्नोई को किस नज़रों से देखते हैं? आपकी नज़रों में वो क्या है? देशभक्त है, गैंगस्टर है, या गैंगस्टर है होते हुए देशभक्त है? क्योंकि वो देश के शहीदों को नमन करता है, भारतीय फौज को नमन करता है, रिस्पेक्ट करता है। ये कैसा गैंगस्टर है? बात कुछ समझ में नहीं आ रही। अब विषय बनता है कि अगर ओवरऑल इस पॉइंट को स्टडी किया जाए कि नेक्स्ट टारगेट कौन हो सकता है। सुर्खियों में खबर है कि हो सकता है कोई खालिस्तानी हो, या सबसे ऊपर जो नाम आ रहा है, आई थिंक जो विशेषज्ञ मानते हैं और जो संभावित आंकड़े दर्शा रहे हैं कि शायद सलमान खान से पहले मन्नूर फारूकी, जो हाल फिलहाल दुबई में है, वो सबसे पहला टारगेट हो सकता है सलमान से पहले, ऐसा विशेषज्ञ मानते हैं। क्योंकि कुछ विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि ऐसा कुछ हुआ था कि हिंदू देवी देवताओं के ऊपर भी उन्होंने, यानी कि मन्नूर फारूकी ने गलत टिप्पणियाँ की थी। शायद इस वजह से या कोई और रीजन हो सकता है, उस वजह से लॉरेंस के गुर्गे, या यूँ कहें कि लॉरेंस गैंग उसके पीछे पड़ी हुई है। अब समय बताता है कि आगे क्या होता है। और दूसरी बात ये भी आती है कि कनाडा तक इस विषय का काफ़ी एक हाइप दी जा रही है, काफ़ी हाइट में है ये विषय, कि खुद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, ऐसा उन्होंने बयान दिया है कि भारत सरकार लॉरेंस बिश्नोई को हमारे खिलाफ यूज कर रही है, यानी कि कनाडा में रह रहे खालिस्तानियों को भारत सरकार लॉरेंस बिश्नोई के हाथों मरवा रही है। ऐसा उनकी कुछ स्टेटमेंट थी। अब इसमें सच्चाई क्या है क्या नहीं है, अब उनको ऐसा क्यों लगता है? भारत सरकार के ऊपर उनका एक सवालिया निशान है, एक मतलब एक यूँ कहें कि एक एलिगेशन है। क्या है क्या नहीं है वो एक रणनीतियाँ होती हैं, बट ये तो सच है कि देश के दुश्मनों के खिलाफ लॉरेंस बिश्नोई का एक किरदार हर जगह फेमस है। ये कितना सही है कितना गलत है, कुछ जनता डिसाइड करेगी, कुछ हमारी न्याय व्यवस्था डिसाइड करेगी। सलमान खान को लेकर उनका गुस्सा अलग है। काले हिरण के शिकार के मामले में सलमान खान को काफ़ी टाइम पहले से ही धमकियाँ मिल रही हैं लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कि या तो वो माफ़ी मांग ले, नहीं तो उनको हम छोड़ेंगे नहीं। अब ये विषय बनता है कि क्या अगर वो माफ़ी ना मांगे तो क्या उनको मार ही दिया जाए? क्या इस चीज़ से कुछ हल निकल जाएगा? क्या किसी की जान लेने से किसी बात का कोई हल निकलता है क्या? ये विषय हैं कुछ बहुत सारे, लेकिन ये एक बात ज़रूर है कि हम जनता से इस चीज़ को समझना चाहेंगे कि वाकई में असल में अगर हम एक निजीकरण तरीके से देखें इस चीज़ को, काफ़ी एक डीप स्टडी की जाए कि क्या लॉरेंस बिश्नोई जो ये कर रहा है, जैसे सिद्धू मूसेवाला, बाबा सिद्दीकी और भी बहुत सारे हत्याएं हुए हैं, मर्डर हुए हैं, जिनकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है, क्या ये सब करना उचित है? कहाँ तक इसमें लॉरेंस सही है और कहाँ तक गलत है? जहाँ तक बात है हु नेक्स्ट, अगला कौन होगा टारगेट लॉरेंस बिश्नोई का, क्योंकि विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि लॉरेंस ने एक लिस्ट बनाई हुई है और वो एक के बाद एक सबको टारगेट करेगा। आपको क्या लगता है लॉरेंस का अगला टारगेट कौन होगा? कमेंट में ज़रूर बताना। द रियल रिसर्च आपसे अनुरोध करता है, अगर कोई लॉरेंस गैंग का कोई भी भाई
कोई भी इस वीडियो को कभी देख पाए तो द रियल रिसर्च आपसे अनुरोध करता है, रिक्वेस्ट मान लीजिए कि प्लीज़ किसी की जान मत लेना, क्योंकि जब तुम किसी को जिंदा नहीं कर सकते तो तुम्हें मारने का भी हक नहीं है। द रियल रिसर्च आपसे उम्मीद करता है कि आप गैर कानूनी गतिविधियों को छोड़कर एक सही समाज का निर्माण करेंगे और देश की प्रगति में सहयोगी बनेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।